इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद में निगोशिएशंस करवाने जा रहा है यूएस और ईरान के दरमियान। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप वाकई जंग को खत्म करना चाहते हैं या ये सिर्फ एक डिसेप्शन है। पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है कैरेट्स एंड स्टिक्स, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मेरा ख्याल है उसी चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक जगह नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और साथ ही जो है वो यूएस के 82nd एयरबोर्न जो है वहाँ से 2000 ट्रूप्स जो है उसको मंगवाने की बातें हो रही हैं मजीद मिडल ईस्ट में, और जापान की तरफ से भी जो है वो मरीन्स जो है उसको बुलाया जा रहा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ताकि साथ साथ ईरान के ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट किया जाए कि जो यूएस ने उनसे जो दो शराइत रखी हैं बेसिकली, जो कि मैं समझता हूँ बहुत आसान शराइत है, वो कोई इतनी मुश्किल शराइत नहीं है। एक उसमें से ये है कि आपने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना है, तो ईरान उसको खोल देगा। पहले भी तो खुली हुई थी ना। हाँ, ईरान उसमें अपनी कमाई ज़रूर कर सकता है। जिस तरह पिछले दिनों एक खबर हमारे सामने से गुजरी जिसको ईरान ने जो है वो उसको डिनाई किया कि वहाँ से जो भी शिप्स जो गुजरी हैं वो 2 मिलियन तकरीबन यूएसडी जो है वो ईरान को पे कर रही हैं। लेकिन असल बात तो ये कि ईरान वहाँ से जो शिप्स गुजर रही थी सिर्फ उनसे ये देखना चाह रहा था कि वो युआन में अपना जो है वो डील कर रहे हैं या किस में कर रहे हैं। अगर वो युआन में कर रहे हैं, चाइनीज़ करेंसी में कर रहे हैं, तो फिर उनको जाने की इजाज़त दी जा रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी डर है कि ये ट्रेंड ही ना बन जाए, और जो पेट्रो डॉलर की टर्म है और अमेरिका की जो हेजेमनी है अपने डॉलर की वजह से ही है, तो कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। और दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि भाई यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें, अब ईरान उसको आराम से कह सकता है कि भाई यूरेनियम तो आपने पिछले साल B-2 बॉम्बर से जब अटैक किया था तो यूरेनियम तुम्हारा सारा अंडरग्राउंड दब चुका है, तो वहाँ पे भी एक फेस सेविंग अमेरिका को मिल जाएगी। तो ये डील मेरा ख्याल है क्रैक इजीली हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस डील में से निकलना चाह रहा है। लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स कुछ इस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। वो चाहता है क्योंकि उसको पता है कि यही मौका है ईरान को खत्म करने का, और इसके बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट शायद दोबारा ये जरूरत ना करे कि वो इतने एक्सटेंड तक चला जाए ईरान के साथ जंग करने में। इसके बाद ईरान ने भी अपनी कुछ 6 शराइत जो है वो सामने रखी। उसमें से एक ये थी कि अब ये सीज फायर नहीं होगा, ये परमानेंट स्टॉप होगा इस जंग को, और दोबारा हमारे ऊपर इस तरह अटैक नहीं किया जाएगा। और इसके लिए ईरान को इंटरनेशनल गारंटर्स भी चाहिए। पाकिस्तान एक रोल तो इसमें प्ले करना चाह रहे हैं, और रॉयटर्स ने भी बात कंफर्म किया कि आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास वो स्टैचर है एक इंटरनेशनल गारंटर बनने का? आपको पता है यूएस और इजराइल की गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। तो अगर पाकिस्तान इसमें चाइना को साथ इन्वॉल्व कर ले तो शायद फिर जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी इसकी बन सकती है। इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने डोमेस्टिकली भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खड़ी हो रही हैं। आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे है। उसके अलावा 28 मार्च को अब एक नो किंग्स मूवमेंट भी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही वहाँ पे निकाली जा रही है, और इस दफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 9 मिलियन लोग जो है वो निकलेंगे कि इसने एक अथॉरिटेरियन जो है वो निजाम बना दिया अमेरिका के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दफा फिर जो है वो ये खबर दी कि जो सऊदी अरब है वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा है कि ईरान के ऊपर जो है वो इस जंग को खत्म ना किया जाए। और CNN ने भी रिपोर्ट किया कि मोहम्मद बिन सलमान ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो तब तक ये टैक्स बंद ना करे ईरान के ऊपर जब तक उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ से एक यूएस एयर बेसिस खत्म हो जाती है जैसा ईरान ने ये बात की है, तो फ्यूचर में किस तरह रशिया और चाइना की जो है वो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस हो सकती है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप देख सकते हैं।